अमेठी के शुगुल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रही जनरेटर से लदी ट्रक ने एक ब्रेजा कार को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में कार सवार ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। भटरागढ़ थाना क्षेत्र के बरकुवाइन गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक खेत से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को देखते ही आरोपी रात के अंधेरे में फरार हो गया है। पुलिस ने 335 पाउच शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गंज बसोदा के तहसील सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 35 का मौके पर ही निराकरण किया गया है। बाकी आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। गंज बसोदा में 5 साल की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ऑटो ड्राइवर सोमवार को छात्रा एवं अन्य बच्चों को स्कूल लेकर गया था। छुट्टी के बाद उसने अन्य बच्चों को उसके घर छोड़ दिया। इसके बाद एक छात्रा ने दुष्कर्म किया। लड़की ने घटना माता पिता को बताई, तब जाकर परिजन थाने पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है। गोंडा जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय गौ रक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार उर्फ आलोक तिवारी की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई है। हादसा बड़गांव पुलिस चौकी के पास सर्कुलर रोड पर हुआ है। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खंडवा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दलित महिला और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े अपनी ही सरकार में काम कराने के लिए दर दर भटक रही हैं। प्रतिभा रघुवंशी ने सोशल मीडिया पर भाजपा की महिला सम्मान नीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। खरगोन जिले में 17 वर्षीय आदिवासी छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बलकवाड़ा में पढ़ने वाला सुरेश कौर सर्दी खांसी से पीड़ित था। छात्रावास प्रबंधन उसे उपचार के लिए ग्रामीण डॉक्टर के पास ले गया, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने 12 फरात पर्व पर निकलने वाले जुलूसों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। थाना संदीपन घाट में के कस्बा मूरतगंज में उन्होंने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया है। एसपी ने सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग और संवेदनशील स्थानों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लखीमपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी मृत पत्नी का शव कार में रखकर डीएम कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गर्भ संबंधी ऑपरेशन में लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। पति ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से अस्पताल और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सेना के जवान के साथ बदसलूकी के बाद लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 180 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है। नर्मदापुरा में आज जनसुनवाई के दौरान ग्राम वर्धा रैयत के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रेंजर अजय सिंह चौहान पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि 26 अगस्त को रेंजर ने अजय कोरकू को कमरे में बंद कर मारपीट की। वहीं बाघ के शिकार मामले के बाद ग्रामीणों पर लगातार दबाव और उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। सीहोर में आत्महत्या के लिए चद्दर पुल से युवती के कूदने का मामला सामने आया है। हालांकि नदी में पानी कम होने की वजह से युवती की जान बच गई है। पूरी घटना सीहोर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। युवती का कहना है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का कदम उठाया था। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में सोने के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाली पुलिस ने आरोपियों से 4.5 लाख रुपए और एक बुलेरो वाहन बरामद करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले का मास्टरमाइंड राजेश बहेलिया अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
उन्नाव के मगरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया है। कानपुर से लखनऊ जा रहे मेमू ट्रेन में चढ़ते समय लखनऊ निवासी संजीव अग्रवाल का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गए हैं। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिश्तेदारी में आई एक युवती से युवक ने पहले दुष्कर्म किया, फिर मंदिर में शादी की। शादी के बाद युवती को मायके छोड़ दिया और कुछ दिन बाद दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया है। पत्नी जब ससुराल पहुंची तो सास और ननद ने बवाल काटा। पुलिस ने दोनों पक्षों को रतसर चौकी बुलाकर मामला शांत कराया। देवास में नर्मदे युवा सेना के अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एबी रोड मांडुक पुष्कर पर हुए इस घटना में पुलिस ने प्रवेश अग्रवाल सहित 5 लोगों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों ने नमकीन कारोबारी से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के पटरी रोड की है, जहां कारोबारी राममोहन गुप्ता अपने कर्मचारियों के साथ कारखाना बंद कर घर लौट रहे थे। तभी 4 बदमाशों 2 बाइकों पर आए और बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर हुए हमले और तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस, महिला कांग्रेस और दलित विभाग के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। थाटीपुर चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। रतनगढ़ में महाराणा प्रताप संघर्ष समिति के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार विशाल प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया है। बस स्टैंड परिसर नीमच सिंगोली रोड पर आयोजित इस ऐतिहासिक अवसर पर राजपूत समाज और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन में चक्केरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला और दरोगा अंकित खटाना के खिलाफ उन्हीं के थाने में डकैती, चोरी, दंगा समेत 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लाल बंगला निवासी संगीता जायसवाल ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट में मामला ट्रायल होने पर बावजूद जो इंस्पेक्टर ने जबरन कब्जा कराया और परिजनों के साथ मारपीट भी की। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन आज यानी बुधवार को सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 80,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट है, ये 24,550 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट है, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 20 में बढ़त है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। इस 2 दिन की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज में 20% का इजाफा किया है। जोमेटो ने ऑर्डर पर लगने वाली फीस को 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है। यह नई फीस देश के सभी शहरों में लागू हो गई है, जहां जोमेटो अपनी सेवाएं देती है। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रिक्स को नौकरी से निकाल दिया है। फ्रिक्स का एक साथी महिला कर्मचारी के साथ अफेयर के चलते यह कार्रवाई उन पर की गई है। कंपनी ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी है। वहीं सेबी ने स्पीकर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने वाली कंपनी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल अपना आईपीओ लाने के लिए तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का आईपीओ सितंबर के आखिरी में आ सकता है। इस इश्यू से कंपनी करीब 17,200 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2025 का सबसे बड़ा इश्यू होगा। पाकिस्तान के क्वेटा में मंगलवार रात बलूच नेशनल पार्टी की रैली हुई है। रैली के खत्म होने के तुरंत बाद बम विस्फोट हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घायलों में पूर्व सांसद अहमद नवाज और पार्टी नेता मूसा बलूच भी शामिल हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर देश के बजाय अपना फायदा देखने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों को खराब किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ट्रंप के फैसले का नुकसान पूरे देश को भुगतना होगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियन ने आरोप लगाया है कि भारत अजरबैजान पाकिस्तान से नजदीकी का बदला वैश्विक मंचों पर ले रहा है। यह बयान उन्होंने सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात में दिया है। भारत ने एससीओ की सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी को खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने की लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। उन्होंने दोनों के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन से भी इसको लेकर कई बार मुलाकातें की हैं। इसके साथ ही ट्रंप कई बार युद्ध में हो रही मौतों को लेकर भी चिंता जता चुके हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध ट्रंप के प्रयास के बाद भी जारी है। इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति से काफी निराश हैं। पूर्वी अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप में 1400 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुनार प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बचाव कार्य जारी है, लेकिन कई लोगों के अभी भी मालवे में दबे होने की आशंका है। वहीं WHO के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोग इस भूकंप की चपेट में आए हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों ने जिन 2 नवजातों के हाथ कुतरे थे, उनमें से एक की मंगलवार को मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने चूहे के काटने के कारण मौत होने की बात से इनकार किया है। इस पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन से स्पष्टीकरण मांगा है। इधर डीन डॉक्टर अरविंद घनघौरिया ने 2 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया है, तो वहीं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को भी हटा दिया है। लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी अनवर कादरी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अनवर कादरी 3 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में अनवर से कई बातों का खुलासा हुआ है, लेकिन अभी भी कई बातें हैं जो सामने आना बाकी है। अनवर ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। पुलिस उस टूटे मोबाइल की तलाश में नागपुर जाएगी। पुलिस को आशंका है कि इससे कुछ और डेटा मिल सकता है। लैटिन अमेरिका से 4 देशों का एक प्रतिनिधि मंडल इंदौर आया है। यह दल स्वच्छता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे इंदौर नगर निगम के कामों को जानने और समझने के लिए आया है। इस प्रतिनिधि मंडल में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और ग्वाटेमाला के अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे 29 वर्षीय महाआर्यमन एमपीसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। मंगलवार को वार्षिक साधारण सभा में उनका निर्विरोध चयन हुआ है। वे सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं। इससे पहले दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर रह चुके हैं। पूरी कार्यकारिणी सर्वसम्मति से चुनी गई है। इंदौर में होने वाले राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह और गीत संध्या के प्रोग्राम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे लेकर आज दोपहर आईडीए में एक बैठक आयोजित की गई है। अध्यक्षता संभागायुक्त दीपक सिंह करेंगे। बैठक में प्रोग्राम से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। शारजाह में खेले गए ट्राई सीरीज T20 मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराया है। अपने देश में हाल ही में हुई त्रासदी के बीच यह जीत अफगान खिलाड़ियों के लिए बेहद खास रही है। टीम की जीत में बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और सिरीकुल्ला अतल की 113 रन की साझेदारी और फिर स्पिन गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लीड्स के हेडिंगले स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लिश टीम 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। साउथ अफ्रीका ने 20.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 35 साल के स्टार्क ने यह फैसला टेस्ट और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करने के लिए लिया है। और उन्होंने आखिरी T20 मुकाबला 2024 में वर्ल्ड कप में खेला था। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे ने 16 प्लेयर्स का स्क्वाड रिलीज कर दिया है। आईसीसी से 4 साल का बैन झेलने के बाद वनडे और टेस्ट टीम में वापसी करने वाले विकेटकीपर बैटर ब्रेंडन टेलर को T20 टीम में भी जगह मिल गई है। वहीं 2024 में आखिरी T20 खेलने वाले ऑलराउंडर शॉन विलियम्स ने भी टीम में जगह बना ली है।
पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर आसिफ अली ने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वे डोमेस्टिक क्रिकेट और दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखेंगे। आसिफ ने 21 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 2021 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 7 गेंदों में 25 रन की तूफानी पारी खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में उन ब्रांड्स को लताड़ लगाई है जो बिना इजाजत एक्ट्रेस की तस्वीरें अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनाक्षी ने साफ कहा है कि उनकी तस्वीरें डिलीट की जाए वरना वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगी। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से में लिखा है, मेरी तस्वीरें कई ब्रांड वेबसाइट पर दिखाई दे रही हैं, अगर नहीं हटाएंगे तो मैं कार्रवाई करूंगी। गणेश उत्सव के खास मौके पर सलमान खान ने सोमवार को महाराष्ट्र के मिनिस्टर आशीष शेलार के घर विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन किए हैं। इस दौरान सलमान खान नंगे पैर नजर आए और हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लिया, जबकि उनकी सिक्योरिटी टीम ने जूते पहने हुए थे। वीडियो में सलमान खान हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते और टीका लगवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। हालांकि संवेदनशील मुद्दा होने पर इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में फिल्म का विरोध किया जा रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक वीडियो जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मैसेज देते हुए फिल्म बैन न किए जाने की मांग की है। बीकानेर के बीचवाल थाने में फिल्म निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ जोधपुर के एक युवक ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फिल्म लव एंड वॉर के लिए उसे लाइन प्रोड्यूसर बनाया गया, सारे अरेंजमेंट करवाए गए और बाद में बिना पेमेंट किए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के माध्यम से अब एफआईआर दर्ज की गई है। सोना तस्करी मामले में सजा काट रही एक्ट्रेस रान्या राव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्व विभाग निदेशालय की ओर से रान्या को 102.55 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अवैध रूप से सोना तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आज भी अति भारी या भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी बारिश और 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी कि आधा एमपी अगले 24 घंटे के दौरान तरबतर रहेगा। जिन 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है उनमें देवास, सीहोर, हरदा, खंडवा, जबलपुर शामिल है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुए नए सिस्टम के प्रभाव से रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार को शहर की तुलना में माना जा रहा है कि वर्षा का ज्यादा असर होगा। वहां घंटे भर में 2.5 सेंटीमीटर पानी गिरा और लालपुरा में केवल आधा सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। बारिश का असर अगले 24 घंटे रहने की संभावना है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर है। नोएडा में यमुना नदी की बाढ़ से करीब 1000 फार्म हाउस में पानी घुस गया है। छपरौली इलाके में बने फार्म हाउस में अचानक पानी भर गया है, जिसमें फंसे कई लोग तैरकर बाहर आते नजर आए हैं, जबकि बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मथुरा के वृंदावन में परिक्रमा पानी भर गया, इसके चलते परिक्रमा पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जम्मू कश्मीर की घाटी में हो रही बारिश के कारण कश्मीर की नदियां और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अनुमान जताया है। वैष्णो देवी यात्रा भी रोक दी गई है।